आज मैं आपको बताऊंगा कि नर्क और स्वर्ग में क्या अंतर है। आखिर ये नर्क है क्या? नर्क कहते किसे हैं? तो नरक कहते हैं नर माना मनुष्य, का माना काम करे। जहाँ पर रहकर मनुष्य को काम करना पड़ता है उसे नरक कहते हैं। वैसे तो धर्म गुरुओं ने और मनुष्य गुरुओं ने अर्थ का अनर्थ कर रखा है। ये लोग अर्थ तो जानते नहीं परंतु उसका अनर्थ जरूर कर देते हैं। अपनी मीठी मीठी चुकनी चुपड़ी ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं कि लोगों के अंदर डर पैदा कर देते हैं। वास्तव में नरक कोई डरने या डराने वाली चीज नहीं है। जहाँ मनुष्य को रहकर काम करना पड़ता है वही तो नरक है। जब काम करोगे, किसी की गुलामी करोगे तो दुख अपने आप ही होगा। जेब में पैसा नहीं होगा, गरीबी होगी तो दुख नहीं होगा। जहाँ मनुष्य दुखी होता है वही नरक होता है। तो आजकल के मनुष्यों की तो अनेक धारणाएं हैं, अनेक मतें हैं, अनेक धर्म हैं। सब अपनी अपनी बातें अपने अपनी तरीके से सुनाते रहते हैं। तो आखिर पाप किसका कितना लगता है? मनुष्य के अंदर सबसे ज्यादा इंद्रियां पाई जाती हैं। तो ये अगर हम किसी मनुष्य आत्मा को दुख देते हैं तो वो हमें छोड़ती नहीं है। किसी न किसी जन्म में जाकर, अगले जन्म में जाकर के, यानी आपने जो पाप किया है उस पर वो आपसे अधिक बलवान होकर आपको दुख जरूर देगी, छोड़ने वाली नहीं है। तो किसी भी मनुष्य आत्मा के लिए ना सता। हाँ, जानवर या कीट पतंगे, पशु पक्षी, ये अलग चीज है। इनमें ज्यादा इंद्रियां नहीं होती हैं तो इनका ज्यादा पाप भी नहीं लगता। कम इंद्रियां होती हैं, कम पाप लगता है। जैसे बड़े को मारते हैं तो बड़ी सजा मिलती है और छोटे को मारते हैं तो छोटे को छोटी सजा मिलती है। जैसे प्रधानमंत्री है, उसके एक थप्पड़ मार दो तो हो सकता है तुरंत के तुरंत फांसी की सजा मिल जाए। वो किसी रास्ता चलते के एक थप्पड़ मार दो तो वो बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो गरीब है, अपने पापों की सजा भुगत रहा है। तो गरीब को मारना आसान है और अमीर को मारना बहुत मुश्किल है। तो यही बात है कि जिसमें जितनी ज़्यादा इंद्रियां होती हैं वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता है, उसका पाप भी उतना ही ज़्यादा बनता है। इसलिए किसी भी मनुष्य आत्मा को मत सताओ ताकि अगले जन्म में जा कर के उस पाप का भुगतान करना पड़े। स्वर्ग क्या है? स्वयं आत्मा गर्ग माना चली जाए, जहाँ पर आत्मा सुख की दुनिया में चली जाए उसे स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग में कोई किसी की गुलामी नहीं करता है। आज़ादी और जहाँ स्वतंत्रता मिले वही तो स्वर्ग है। जहाँ कोई हुक्म ना चलाए, हम दूसरों को तो ऑर्डर दें परंतु हम पर हमारे ऊपर कोई ऑर्डर ना दे, हम निश्चिंत रहें, मौज ही मौज हो जीवन में, तो उसे कहते हैं स्वर्ग। यहाँ सुख ही सुख मिलते हैं, कोई दुख ना मिले। नरक में करना क्या पड़ता है? नरक में तो गुलामी करनी पड़ती है।
माना क्या कोई पाप भी काट रहे हैं। हमने जरूर उसके लिए पूर्व जन्मों में गुलामी कराई होगी, तब तो वो हमसे गुलामी करवा रहा है ना। तो वही तो नरक है। तो कोई भी हमसे गुलामी करवाता है और हम मजबूर हैं तो कर देनी चाहिए, उसका मुकाबला नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाप काटने हैं, जितनी जल्दी पाप कटेंगे उतनी ही जल्दी हमारे सुख आएंगे। तो पाप भी कई तरह के होते हैं, जैसे हमने किसी का कत्ल किया है तो वो भी हमारा किसी जन्म में आकर कत्ल कर देगा, या तो हमें सज़ा मिल जाए, अगर सज़ा नहीं मिली है तो वो अपना बदला ले ही ले। इसलिए कोई भी मनुष्य आत्मा हो, उसके साथ कोई भी पाप ना करें और इनसे बचे रहें। तो इसी मनुष्य सृष्टि पर ही तो नरक और स्वर्ग है। यहीं हमें दुख मिलते हैं और यहीं हमें सुख मिलते हैं। सुख उन्हें मिलते हैं जो किसी को दुख नहीं देते हैं, दुख उन्हें मिलते हैं जो दूसरों को दुख ही दुख देते हैं। उसी जन्म में मिल जाते हैं कुछ तो, और कुछ अगले जन्मों में जाकर काटने पड़ते हैं। माना आप बड़े से बड़े साहूकार हो, आपने ज़्यादा से ज़्यादा नौकर रखे हैं, परंतु उन बेचारों के साथ में बहुत ज़्यादा अत्याचार किए हैं या किसी को नाजायज सताया है, तो अगले जन्म में जाकर के वो गरीब से गरीब बनेगा। उसके साथ वैसा ही होगा जैसे उसने पिछले जन्म में किसी दूसरे के साथ किया था। तो नरक और स्वर्ग का सुख भी इसी सृष्टि पर ही भोगने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि शरीर छोड़ने के बाद धर्मराज कहीं ले जाएगा, डंडे मारेगा या खौलते पानी में डुबोएगा, खौलते तेल में डालेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो कोई धर्मराज नहीं लेके जाता। ये धारणा शक्ति है हमारी, छीड़ होती हैं तो सजा खाने को मिलती है, और जब ये बलवान बनती हैं तो हमें सुख भोगने को मिलते हैं। तो सुख और दुख मानो स्वर्ग और नर्क हमें इसी सृष्टि पर मिलते हैं। अच्छा भाइयों, कैसी लगी हमारी वीडियो? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम एक से एक बढ़िया वीडियो आपके लिए भेजते रहें। अच्छा, ओम शांति। आज मैं आपको बताऊंगा कि नर्क और स्वर्ग